first heading, the human eye. So in this chapter, अभी जो ये हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई की वर्किंग क्या होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपका सिलेरी मसल्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ऑप्टिकल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस जैसे कि मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सनसेट सनराइज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर है। तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, द ह्यूमन आई। ठीक है, तो इसमें लिखो द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल and sensitive organ, one of the most valuable and sensitive organ which you unable to see, which you able to see wonderful world of light and colors, able to see wonderful world of light and colors, wonderful world of light and colors। अब अगर बात करते हैं आई की, जो आईज है वो एक तरीके से हमारा एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, इट्स लाइक एक जो आईज होती है वो एक कैमरे की तरह वर्क करती है। हाउ डज इट वर्क लाइक अ कैमरा, जो एक हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड और इसके जो कलर है, इसके स्ट्रक्चर्स है, इसको देखने में जो हेल्पफुल होती है वो कौन होती है, आपकी आई। ठीक है, विदाउट आईज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, राइट इट डाउन। नेक्स्ट लाइन से, इट इज लाइक अ कैमरा हैविंग लेंस सिस्टम, इट इज लाइक अ कैमरा हैविंग लेंस सिस्टम forming an inverted, और inverted के साथ कैसे बनती है इमेज, रियल। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनती है और रियल के साथ इन्वर्टेड बनती है। तो हमारी ह्यूमन आई कैसे बनाती है, इन्वर्टेड कॉमा रियल इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, a sensitive screen inside the eye, sensitive screen inside the eye called retina, full stop. Light enters the eye through thin membrane called the cornea, thin membrane called the cornea, which covers thin membrane called cornea, which covers the transparent bulge, which covers the transparent bulge, bulge, bulge on the surface of the eyeball, on the surface of the eyeball as shown in figure, surface of the eyeball as shown in figure। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की, तो ये कैमरे की तरह वर्क करती है। इसमें एक लेंस लगा होता है, जो हमारी आंखें हैं उसमें लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह का लेंस हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये किस तरह की इमेज बनाता है हमारे रेटिना पे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज बनती है। और लाइट जो एंटर होती है, जो हमारी लाइट होती है वो एंटर करती है एक थिन मेम्ब्रेन से। कहां से एंटर करती है लाइट, थिन मेम्ब्रेन से एंटर करती है, और वो भी कॉर्नर से। जो हमारी आईज के कॉर्नर्स होते हैं, थिन मेम्ब्रेन होती है, वहां से लाइट एंटर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं जिसको हम, कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो होता है
ये ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है, जैसे कि आपके ऊपर आईज में ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, सबको दिखता है अपनी आंखों का ट्रांसपेरेंट हिस्सा जो बल्ब होता है, ठीक है, सीम्स लाइक दिस, इस तरह का जो बल्ब होता है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है जिसमें से जो एक तरह की इसमें थिन मेम्ब्रेन होती है, काइंड ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होती है, जो लाइट होती है वो उसके कॉर्नर से क्या होती है, एंटर करती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका, आई बॉल, व्हाट वी कॉल्ड इट, आई बॉल। मेक अ डायग्राम, इसका डायग्राम बनाते हैं। So here is structure of human eye, ये हमारा human eye का structure है, उसका डायग्राम, ठीक है। तो human eye जो होता है वो हमारे कुछ मेन पार्ट से बनके बना होता है, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया अबाउट द कॉर्निया, जिसमें हमारी जो लाइट होती है वो एंटर्स करती है एक ट्रांसपेरेंट जेली से, एक ट्रांसपेरेंट जो उसकी थिन मेम्ब्रेन होती है, एंड अनदर पोर्शन इज आइरिस, एक हमारा आइरिस होता है, एंड द थर्ड वन इज आईलेंस, फोर्थ वन इज प्यूपिल जो बीच का हिस्सा होता है आपका, एंड दिस एक्यूस ह्यूमर एक तरह का लिक्विफिकेशन होता है, एंड इंसर्टेड जो उसके अंदर होता है अनदर मेन पार्ट इज विट्रस ह्यूमर, एंड लास्ट वन आपने पढ़ा है ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, दैट्स कॉल्ड आवर रेटिना, एंड दिस वन इज ऑप्टिकल नर्व, और एक हमारा आता है लास्ट में सिलियरी मसल। तो ये हमारे 10 एक्चुअल पार्ट है, और उसमें एक कॉमन पार्ट होता है व्हाट वी कॉल इट सस्पेंसरी लिगामेंट। तो हमारे जो मेन एक्चुअल 10 पार्ट्स होते हैं वो हमारे ये हैं, iris, cornea, pupil, ciliary muscle, vitreous, iris, optic nerve, blind spot, retina, and aqueous humor. Write it down. The eyeball is approximately spherical. The eyeball is approximately spherical in shape. The eyeball approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारी आई बॉल होती है, जो हमारी आई की जो बॉल है ऊपर की, इसकी जो ये स्फेरिकल शेप में होती है, कैसी होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है, इट्स डायमीटर इज नियर अबाउट हाउ मच, 2.3 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा जो होती है आई बॉल का डायमीटर नहीं होता, ये एवरेज आई बॉल डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लिखो the cornea and aqueous humor, the cornea and aqueous humor act as a lens, the cornea and aqueous humor act as a lens, aqueous humor, A-Q-U-E-O-U-S, write it down here, aqueous humor act as a lens and provide most of the reflection of light, and provide most of the reflection for the light ray, and provide most of the reflection for the light ray entering the eyes, light ray entering the eyes, ठीक, entering the eyes। अभी देखिए जो आपका कॉर्निया होता है और ये जो आपका एक्यूस ह्यूमर होता है, ये एक तरीके से आई लेंस की तरह वर्क करता है, एक तरीके से लेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि जितना भी रिफ्लेक्शन होता है, जितनी भी लाइट एंटर करती है, वो इस एक्यूस ह्यूमर और कॉर्निया के थ्रू ही करती है।
ठीक है, स्पेशली कॉर्निया के थ्रू, एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन जो होती है। इसमें नेक्स्ट लिखिए behind the cornea is the iris. Behind the cornea is the iris which is dark muscular assembly, that control the size of the pupil, अब देखिए ये जो कॉर्नर पे दो चीजें हैं, ये हमारी क्या होती है, आइरिस होती है। व्हाट वी कॉल इट, आइरिस क्या करती है, जो साइड में आपकी लाइट होती है, जो वो एंटर करती है आंख में, ठीक है, कभी लाइट ज्यादा होती है, आइरिस होती है, वो आपकी डार्क मसल असेंबली होती है। क्या होती है आपकी आइरिस, डार्क मसल असेंबली, जो कॉर्नर में होती है, आपकी आइस की जो कॉर्नर पे होती है वो क्या होती है, डार्क मसल असेंबली होती है, जिसमें क्या होती है आपकी जो लाइट होती है वो एंटर करती है ना। और ये क्या करती है, ये आपका जो प्यूपिल होता है, जो आपका बीच का जो ब्लैक स्पॉट है, आपकी जो आई लेंस का ब्लैक स्पॉट है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्यूपिल बोलते हो, दिस वन, ये जो आपका आई लेंस है इसका एक ब्लैक स्पॉट है बीच का, व्हाट यू कॉल इट, प्यूपिल। तो इस आइरिस जो आइरिस होता है, ये आपके इस प्यूपिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर ज्यादा लाइट आपकी आंखों में पड़ जाती है तो उसको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कर देता है, आपके प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अगर मैं आपको सनराइज से एकदम से लाइट आपकी आईज पे डाल दूं तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। और अगर डिम लाइट हो तो आपकी जो प्यूपिल होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सपैंड। अंधेरे में आप ज्यादा खोलने की कोशिश करते हो ना, डिम लाइट में, है ना, और ज्यादा लाइट में वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यही काम होता है आइरिस का। आइरिस एक डार्क मसल असेंबली होती है जो क्या काम करती है, आपके प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करती है। दैट्स इट, ठीक है, राइट इट डाउन। इसमें इट एडजस्ट, नेक्स्ट लाइन से, इट एडजस्ट इन साइज, and therefore regulating the amount of light entering the eye, through the variable aperture, amount of light entering the eye through a variable aperture, ठीक है। तो ये जो आपकी आइरिस होती है, जो प्यूपिल होती है, ये आपकी प्यूपिल को कंट्रोल करती है, उसकी साइज को कंट्रोल करती है कि वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, या कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए। अगर आप धूप में खड़े हुए सन को देखने लगे तो क्या इट इज पॉसिबल नहीं है, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है, इट विल अफेक्ट योर आईज। जो आपकी सनराइज होगी वो डायरेक्टली आपकी आईज को अफेक्ट करेगी, क्योंकि इतनी लाइट आपकी जो रेटिना है पीछे, जो आपके सेंस ऑर्गन है, वो सहन नहीं कर पाएगा, प्यूपिल उसको ले नहीं पाएगा। तो जब भी आप रोशनी की तरफ देखते हो तो आप अपनी आईज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो ना, दैट मींस ये आपके स्ट्रक्चर को बढ़ाता घटाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपकी आईज में एंटर होनी चाहिए। राइट इट डाउन। when the light is very bright the ball becomes very small। तो जब आपकी लाइट ज्यादा होगी तो आपकी आई बॉल कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और if the light is very dim, अगर आपकी लाइट डिम होगी तो आपकी आई बॉल कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इट्स एक्सपेंड। तो राइट इट डाउन। when the light is very bright the ball becomes very small। however in darkness it opens up completely
relaxation of the iris, relaxation of the iris। जैसे कि अभी हम एक क्लासरूम में, तो हमारी आंखों पे प्रॉपर लाइट पड़ रही है, मतलब नॉर्मल इतनी लाइट होनी चाहिए जितना हम देखना चाहते हो उतनी है। तो अभी जो हमारी आईज है वो रिलैक्स है, अभी हमारी आईज कैसी है, रिलैक्स है। अगर मैं एट द टाइम रेंडमली अगर आपकी आंखों के ऊपर एक रोशनी डाल दूं तो आपकी जो आईबॉल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट मींस स्ट्रेस हो जाएगा आपकी आंखों में। कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आंखों पे तनाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, ठीक है। बट जैसे थोड़ी डार्कनेस होगी या कम लाइट होगी, नॉर्मल लाइट होगी, तो आपकी जो मसल्स है वो नॉर्मल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, है ना, ओपन हो जाएगी, तो वो रिलैक्स फॉर्म होती है ना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, and relaxation of the iris। अब नेक्स्ट लाइन में, the light entering the eye is focused, the light entering the eye is focused। अब जो लाइट एंटर करती है उसको कौन फोकस करता है, आपका आईलेस। कौन फोकस करता है समझी, आईलेस, ठीक है। तो लाइट एंट्री इन द आईज इज फोकस्ड बाय द आईलेस, which forms, Shreya, what kind of image it form? Inverted and real and inverted, so write it down, which forms an real and inverted image on the object, on the retina, on the object, on the retina behind the lens, behind the lens। next line में, the retina is a delicate membrane, the retina is the delicate membrane having enormous number of light sensitive cells, enormous number of light sensitive cells। it contains rods, RODS rods and cones। enormous number of light sensitive cells, it contains rods and cones, RODS rods and CONES cones। अब देखो हमारी जो लाइट है वो एंटर करती है थ्रू कॉर्निया, आइरिस के थ्रू, है ना, एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, जो किस पे जाती है, हमारे प्यूपिल पे जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्यूपिल है वो रिएक्ट करता है कि इसको एक्सपेंड होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी लाइट वो कहां जाती है, हमारे रेटिना पे जाती है। किस पे जाती है, रेटिना पे। और रेटिना किस तरह की इमेज बनाता है, रेटिना बनाता है एक तरह की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। रियल बनेगी और इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होके बनेगी और वो रियल बनती है। इज दैट क्लियर, है ना। अब उसमें अब जो रेटिना होती है उसमें n नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, n नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो आपके किससे जुड़े होते हैं, ऑप्टिक नर्व से। किससे जुड़े होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व से जुड़े होते हैं। अब ये ऑप्टिक नर्व्स की जो नर्व्स होती है आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अब इसमें दो तरह की चीजें आती हैं रेटिना में। पहली आती है आपकी रॉड्स, क्या आती है आपकी, रॉड्स, एंड सेकंड वन इज कोन्स। अब इस रॉड